आप सभी को जेएमसी के प्रभु के प्रिय लोगों मैं अपोस्टल जेपी कल्याण डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा से आज मैं आपके साथ जो वचन को बांटूंगा। अगर आप आज पूरे मन के साथ पूरे विश्वास के साथ और दिल से अगर इस वचन को आप रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो आर्थिक लेवल है, आपके जीवन के अंदर जो आर्थिक प्रॉब्लम है, आर्थिक संकट है, वो आपके जीवन के अंदर नहीं रहेगा और आपके आने वाले वंश पर, आपका आने वाला जो कुल है, आपका जो वंश है, आपकी जो पीढ़ियां हैं, वो कंगाली में नहीं रहेंगी। आपके घर के अंदर गरीबी नहीं रह सकती अगर इस वचन को आप दिल से रिसीव करते हैं। लेकिन हाँ, पूर्ण विश्वास के साथ प्रैक्टिकल करके इस वचन को रिसीव करना और फिर उसको लागू करना, उसके बाद इस रिजल्ट को तुम देखना। आप रिजल्ट देखेंगे कि किस प्रकार से ये वचन आपके लिए एक बड़ी उन्नति का कारण ठहरा है। हालेलुया। आज मैं आपके साथ जो वचन बांटूंगा, आप ध्यान से सुनना। आओ हम बाइबल से एक आयत को देखेंगे। प्रभु का जो पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय नंबर 8 आयत नंबर 7 से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? लिखा है, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। पौलुस यहां पर कलीसिया को संदेश देता है कि जैसे तुम हर चीज में बढ़ते हो, विश्वास में, वचन में, ज्ञान में, सब प्रकार के यत्न में और प्रेम में, जैसे तुम इन सब बातों में बढ़ते हो, वैसे ही तुम दान देने में भी बढ़ते जाओ। आज कलीसिया विश्वास करना चाहती है, ज्ञान लेना चाहती है, ब्लेसिंग लेना चाहती है, चंगाई लेना चाहती है, छुटकारा लेना चाहती है, बरकत लेना चाहती है, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि देने में कलीसिया बढ़ना नहीं चाहती। इसीलिए आज की जो कलीसिया है वो निर्धन है। आज के जो विश्वासी हैं वो कंगाली में हैं, उनके पास आर्थिक बरकत नहीं है। वो कमाते बहुत हैं, पैसा उनके घर में आता है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि कहां जाता है। बरकत नहीं है, हर महीने कर्ज, हर महीने कर्ज, हर रोज कर्ज। ये क्या कारण है? कारण यही है कि वो देने में अपने आप को बढ़ा नहीं रहे, वो देना नहीं चाहते। और बाइबल का वचन यीशु मसीह भी अपने शब्दों में, जब यीशु मनुष्य रूप में आया, उस समय यीशु ने भी कहा, मैं आपको एक बात नोट कराना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनना। उस घटना को तुम याद करो जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में खड़ा हुआ था और एक विधवा औरत वहां पर आई और उसने 2 दमड़ी दान में डाला और यीशु मसीह ने उस औरत की प्रशंसा की, उसकी तारीफ की। देखना, ध्यान से सुनना, दान इतना जरूरी है देना, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए देना बहुत बहुत जरूरी है। आप देखना, यीशु मसीह ने भी उस औरत को मना नहीं किया जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, एक्स्ट्रा या अधिक उसके पास नहीं था, लेकिन जो कुछ उसके पास था वो उसने दिया। और प्रभु ने
ये नहीं कहा कि नहीं, दान की जरूरत नहीं है, देने की जरूरत नहीं है, इस विधवा को इसकी 2 दमड़ी वापस कर दो। बल्कि यीशु मसीह ने उस दान को जब देखा, जो विधवा ने दिया, उसकी तारीफ की, उसकी प्रशंसा की। तो प्रभु के प्रिय लोगों, ये भेद की बात है। जब तक तुम अपना बीज नहीं बोओगे, जब तक तुम अपना हाथ प्रभु के काम के लिए नहीं बढ़ा सकते, तो तुम ब्लेसिंग पैसे में नहीं पा सकते। क्योंकि बाइबल में लिखा, जो जैसा बोता है वो ऐसा काटता है। अगर तुम प्रार्थना करते हो, प्रार्थना तुम्हें स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर तुम बाइबल पढ़ते हो, वचन की नॉलेज लेते हो, तो वचन में स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। अगर तुम उपवास रखते हो, तो तुम्हारा आत्मिक जीवन स्ट्रॉन्ग होगा। उसी प्रकार से अगर तुम प्रभु के काम के लिए अपना बीज बोओगे, तुम्हारे घर में पैसा की बरकत आएगी, तुम्हारे लिए नए नए रास्ते खुलते जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को प्रभु अच्छे पदों पर, अच्छी जॉबों से ब्लेस करेगा, तुम्हें अच्छे नए रोजगार के साथ, नए बिजनेस के साथ परमेश्वर ब्लेस करेगा। देना बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस इस बात पर जोर देते हैं कि जैसे तुम हर चीज में बढ़ते जाते हो, उसी प्रकार देने के काम में भी तुम बढ़ते जाओ। जब तक तुम नहीं दोगे, जब तक तुम खुदा से पैसे में ब्लेसिंग नहीं पा सकते। आप बाइबल से, उत्पत्ति की किताब से लेके नए नियम और पुराने नियम में आप हर जगह आप देख सकते हैं कि जब भी खुदा के लोगों ने परमेश्वर के काम के लिए अपना बीज बोया, या कोई मन्नत मांग के प्रभु से कहा कि अगर तू मेरे लिए ऐसा करेगा तो मैं तुम्हें ऐसा बीज बोऊंगा, या ऐसा करके मैं तेरे लिए भेंट चढ़ाऊंगा, बाइबल कहती है कि वो प्रार्थना सुनी गई। इसलिए देना बहुत जरूरी है। आप 4 प्रकार का दान चर्च में दे सकते हैं। पहला, आप दान दे सकते हैं, वो आपके मन के अनुसार, जैसा आप मन में ठानते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा तुम दान कर सकते हो। दूसरा, तुम स्पेशल बीज बो सकते हो। आप स्पेशल बीज बोए, प्रभु से प्रार्थना करें कि मैं स्पेशल ये बीज प्रभु के काम के लिए बोऊंगा। तीसरा, आप कोई मन्नत मांगे और प्रभु से बोले कि मेरी मन्नत पूरी हो जाए, तो मैं स्पेशल आपके भवन में ये बीज बोऊंगा। और चौथा, आप अपना पूर्ण दसमांश, आपकी आमदनी का जो 10वां हिस्सा है, वो आपको परमेश्वर की सेवकाई में बोना है। जब तक आप अपनी मुट्ठी को प्रभु के सामने नहीं लेके आते, तो हमेशा तुम सिर्फ दूसरों के सामने ऐसे हाथ पसारने वाले बनोगे। और जब तुम ऐसे दोगे, परमेश्वर तुम्हें लौटाएगा। और परमेश्वर की जो बरकत है, जो बाइबल कहती है कि मेरा परमेश्वर भी उस धन से जो महिमा सहित है, तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा देना सीखें। अगर आप कंगाल हैं, आप गरीब हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा हूं, मैं अगर आप उस गरीबी के श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो कुछ आपके पास है वो प्रभु की सेवकाई में दे दो। आप याद करें 5 रोटी और 2 मछलियों को। जब तक वो 5 रोटी और 2 मछली उन लोगों के हाथों में थी, वो सेम थी। लेकिन बाइबल कहती, जब यीशु मसीह के हाथों में आई और प्रभु ने उनको आशीर्वाद यानी कि आशीषित किया, वो कई गुना बढ़ गई, वो सेम नहीं रही। वो बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरी। बहुतों को लोगों ने, बहुत हजारों लोगों ने खाया और बचाया गया। उसी प्रकार से जब तुम्हारा धन परमेश्वर की सेवकाई में लगेगा, सुसमाचार की सेवकाई में लगेगा, परमेश्वर तुम्हारे धन को आशीषित करेगा। तुम्हारी कमाई के ऊपर श्राप नहीं होगा,
तुम्हारे घर में कोई तंगी नहीं होगी, कोई गरीबी का आत्मा, कोई गरीबी का दूत तुम्हारे जीवन में काम नहीं करेगा। लेकिन आपको सीखना है। लेकिन शैतान क्या करता है, याद रखना, बाइबल जैसे कहती है कि वो हमारा शत्रु है। शैतान हमारे मनों को मोटा करता है। जो वचन से हम आशीष पा सकते हैं, शैतान उसको चुराने की कोशिश करता है। आप इस वचन को समझें और आज ही प्रभु के सामने प्रार्थना करके खुदा के भवन में या आपके घर में आप बैठें, प्रार्थना करें और प्रभु से बोले कि प्रभु आज से मैं अपने जीवन के अंदर इस बात को लागू करूंगा। जैसे मैं विश्वास में बढ़ता जाता हूं, जैसे मैं प्रार्थना करने में बढ़ता जाता हूं, सेवा करने में बढ़ता जाता हूं, ज्ञान प्राप्त करने में बढ़ता जाता हूं, आज्ञा मानने में बढ़ता जाता हूं, उसी प्रकार देने के काम में भी मैं बढ़ता जाऊं। मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा तुम प्रभु के काम के लिए बो, बड़ा बीज तुम प्रभु के राज्य के लिए बो, उत्तम चीज परमेश्वर को देने की कोशिश करो। इस प्रकार से आज नए नियम के अंदर भी जब बाइबल के अंदर हम देखते हैं प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर को जब तुम अपने सबसे कीमती चीज, सबसे उत्तम देने की कोशिश करोगे, आप अपने विश्वास को कर्म के साथ मजबूत करते हैं। आपका विश्वास मजबूत होगा और आपका देना इस बात को दिखाएगा कि तुम प्रभु से प्रेम करते हो। क्योंकि जब तक इंसान नहीं देता, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। परमेश्वर को हमने देना सीखना है। जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रभु के काम के लिए बोएंगे, परमेश्वर आपको गरीब नहीं रहने देगा, आप सेम नहीं रहेंगे, आप रोगी नहीं रहेंगे, आप बीमार नहीं रहेंगे, आप कर्ज में नहीं रहेंगे, आप श्राप में नहीं रहेंगे। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं, जैसे बाइबल में भी खुदा का वचन में सिखाता है कि बहुत सारी दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना नहीं निकलती। उसी प्रकार बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, बहुत सारे दूत, बहुत सारे रोग, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं, वो बिना भेंट दिए जब तक हम प्रभु के राज्य में नहीं बोएंगे, वो नहीं जा सकते। क्योंकि बाइबल कहती है कि भेंट इंसान के लिए मार्ग खोलती है। अगर तुम धनी बनना चाहते हो, तुम्हारा वंश को तुम अच्छे पदों पर देखना चाहते हो, तो तुम्हें परमेश्वर के राज्य के लिए बोना पड़ेगा। तुम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की सेवकाई में देना सीखो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आप सेम नहीं रहेंगे। जय मसीह की।